हिजबुल्लाह पर इजराइल कहर बनकर टूट रहा है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के खात्मे के बाद इजराइल ने उनके संभावित उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन को भी मार गिराने की पुष्टि कर दी। इजरायली सेना का कहना है कि बेरूत में 3 हफ्ते पहले हवाई हमले में सैफुद्दीन को मार गिराया, लेकिन इजराइल के इस बयान पर हिजबुल्लाह ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। नसरल्लाह के रिश्तेदार सैफुद्दीन को हिजबुल्लाह की जिहाद काउंसिल ने नियुक्त किया था। वो हिजबुल्लाह के वित्तीय और प्रशासनिक मामलों की देखरेख कर रहा था। उन्हें नसरल्लाह के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा था। इससे पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के मारे जा चुके चीफ हसन नसरल्लाह के उत्तराधिकारी को खत्म कर दिया है। हालांकि उस समय नाम का खुलासा नहीं किया गया था। हालांकि इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेट ने कहा था कि मारे जा चुके हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के संभावित उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन को संभवतः मार गिराया। मिडिल ईस्ट में तनाव तेजी से बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये हमले इजराइल और लेबनान के बीच जारी तनाव को और गहरा कर सकते हैं, क्योंकि पहले से ही दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों के कारण हालात गंभीर बने हुए हैं। इजरायली रक्षा बल यानी IDF ने दावा किया कि अब तक दक्षिणी लेबनान में चल रहे जमीनी अभियानों के दौरान 400 से अधिक हिजबुल्लाह ऑपरेटिवों को मार गिराया। इन ऑपरेटिवों में कई क्षेत्रीय कमांडर भी शामिल है। हसन नसरल्लाह की मौत जहरीले धुएं की वजह से दम घुटने से हुई थी। वो बेरूत में हिजबुल्लाह के सीक्रेट बंकर में छिपे थे, जहां 27 सितंबर को इजराइल के हमले में उनकी मौत हुई। इजराइल के चैनल 12 ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि इजरायली हमले में नसरल्लाह का सीक्रेट बंकर तबाह हो गया था, जिससे 64 साल के नसरल्लाह की जहरीले धुएं में दम घुटने से मौत हो गई। रिपोर्ट में बताया गया था कि भारी विस्फोट की वजह से जहरीले धुएं के कारण बंकर के भीतर सांस लेना मुश्किल था। आपको बता दें, हसन नसरल्लाह जिस इमारत में था उसके आसपास के ब्लॉक में इजराइल ने 80 से 85 बंकर बस्टर बम गिराए थे। बंकर बस्टर यानी जमीन की गहराई में बने अड्डों को खत्म करने वाले बम। ये सतह के काफी नीचे जाकर भी तबाही मचाते हैं। नसरल्लाह जिस इमारत में था वहां पर बम गिरने से 30 फीट गहरा गड्ढा हो गया था। GBU 72 परिवार के बंकर बस्टर बम की खासियत यही होती है कि ये स्टील कंक्रीट की मोटी दीवारों को तोड़कर 30 से 60 फीट की गहराई तक हमला कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटनास्थल से जब नसरल्लाह का शव बरामद किया गया था तो उनके शव पर किसी की तरह की बाहरी चोट के निशान नहीं थे। अब नसरल्लाह के उत्तराधिकारी को भी इजराइल ने मार गिराया है। अब देखना यह होगा कि इजराइल का अगला टारगेट कौन होता है।